हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, LIC ने रिसेंटली जीवन आज़ाद प्लान लॉन्च किया है जो कि अवेलेबल है 19 जनवरी 2023 से। इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं इस प्लान के बारे में, साथ ही में समझेंगे एक एग्जाम्पल भी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल फिन हब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए। तो फ्रेंड्स, सीधा समझते हैं प्लान को। फ्रेंड्स, ये प्लान एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यानी कि आप जो भी सम एश्योर्ड डिसाइड कर रहे हैं वो पहले से फिक्स्ड है और आपका जो रिटर्न्स है वो भी पहले से फिक्स्ड है। वो किसी भी एक्सटर्नल परफॉर्मेंस या फिर कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फ्रेंड्स, साथ ही में ये सेविंग्स प्लस लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले बेसिक सम एश्योर्ड की। ये डिफ़ाइन करता है कि आपको कितना मैच्योरिटी पे बेनिफिट मिलेगा और कितना डेथ बेनिफिट बाद मिलेगा। इसे हम आगे थोड़ा और डिटेल में भी समझेंगे। अगर बात करें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, तो आप 2 लाख से पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं और इस पॉलिसी में मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड आप जो ले सकते हैं वो है 5 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो यहाँ पर आपको 2 बेनिफिट्स मिलते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलता है जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है, और इस पॉलिसी के केस में ये होगा आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है वो अमाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 3 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड रखा है तो जब भी आपका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। और अगर आपका पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाता है तो जो भी नॉमिनी है उसको आपका बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ये मैच्योरिटी बेनिफिट है और डेथ बेनिफिट है वो आपका पहले से ही डिफाइंड है और ये ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म बढ़ेगा या घटेगा नहीं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो ये पॉलिसी आप ले सकते हैं 15 to 20 ईयर्स की पॉलिसी टर्म में, यानी कि मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 ईयर्स का पॉलिसी टर्म हो सकता है। अगर बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो यहाँ पर जो भी आपका पॉलिसी टर्म होगा -8 ईयर्स आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म रखा है तो प्रीमियम आपको 12 साल तक ही देना होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम एंट्री एज की। यहाँ पर आप पॉलिसी 90 डेज के होने के बाद से ही ले सकते हैं, यानी कि आप अपने चाइल्ड के लिए भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। और मैक्सिमम एंट्री एज हो सकती है 50 ईयर्स की। फ्रेंड्स, अगर बात करें मिनिमम एज एट मैच्योरिटी की तो वो हो सकती है 18 ईयर्स। फ्रेंड्स, अगर बात करें मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की तो वो हो सकती है 70 ईयर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप अपने चाइल्ड के लिए पॉलिसी ले रहे हैं जिसकी कि एज 8 ईयर्स की से कम की है, तो जो रिस्क का स्टार्टिंग है वो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद या फिर जब वो 8 ईयर्स अटेन कर लेता है उसके बाद से ही शुरू होगा। इनमें से जो भी पहले होगा उसके बाद पॉलिसी का रिस्क कवरेज पीरियड शुरू होगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें सेटलमेंट ऑप्शन की, यानी कि आप किस तरीके से अपना मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर डेथ बेनिफिट लेना चाहेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप लमसम में ले सकते हैं या फिर आप 5 ईयर्स तक इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ये दोनों ही मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट के केस में एप्लीकेबल है। पर यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि आपका मिनिमम मंथली पे आउट 5000 से ऊपर का होना चाहिए, मिनिमम क्वार्टरली पे आउट 15000 से ऊपर का होना चाहिए, हाफ ईयरली 25000 से ऊपर का, और अगर आप ईयरली ले रहे हैं तो मिनिमम आपका जो पे आउट अमाउंट है 50000 से ऊपर का होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमियम पेइंग मोड की। तो आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं कि आप प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली इंटरवल पर देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली प्रीमियम पे कर रहे हैं और अगर किसी कारणवश प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं तो आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलेगा, यानी कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी 30 दिनों तक। और अगर आप मंथली पेमेंट करते हैं तो आपको 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलेगा अगर आपका डिले हो जाता है प्रीमियम पे करने में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ रिबेट्स की। अगर आप ईयरली पेमेंट ऑप्शन चूज़ करते हैं प्रीमियम का तो आपको 2% रिबेट मिलेगा। अगर आप हाफ ईयरली चूज़ करते हैं तो 1% रिबेट मिलेगा आपके कैलकुलेटेड प्रीमियम पर, और क्वार्टरली, मंथली पर कोई रिबेट नहीं है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आप हायर सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो आपको कुछ रिबेट्स मिलेंगे, और ये रिबेट शुरू होता है 3 लाख की पॉलिसी से। 3 लाख to 3,75,000 की पॉलिसी लेंगे तो आपको 0.5 रुपीज़ पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड का रिबेट मिलेगा। 4 लाख to 4,75,000 की पॉलिसी में 1.5 रुपीज़ पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड का रिबेट मिलेगा। 5 लाख की पॉलिसी में 2 रुपीज़ पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड का रिबेट मिलेगा।
इसे अगर आप कैलकुलेट करते हैं, अगर 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें 2 रुपीज़ पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड यानी कि लगभग एनुअल प्रीमियम पर 1000 रुपये का रिबेट आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं रिबेट ऑन ऑनलाइन सेल। अगर आप ये पॉलिसी ऑनलाइन लेते हैं और आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 7 to 9 ईयर्स का है तो आपको 7.5% रिबेट मिलेगा। अगर 10 to 12 ईयर्स है तो आपको 10% रिबेट मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं 2 ऑप्शंस की। अगर आपके 2 साल हो चुके हैं और आप किसी कारणवश पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला है पेड अप वैल्यू, यानी कि जितना भी आपने अभी तक प्रीमियम पे किया है उस प्रपोर्शन में जो भी आपका बेनिफिट है उतना आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा और वो आपको मैच्योरिटी पर या फिर डेथ बेनिफिट पर मिलेगा। इसे हम कहते हैं पेड अप वैल्यू। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तुरंत पैसे चाहिए, सरेंडर करना है, तो 2 साल के बाद आप वो भी ऑप्शन है और एक लिमिटेड अमाउंट जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उससे कैलकुलेट कर आपको दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस पॉलिसी के साथ कुछ ऑप्शनल राइडर्स भी अवेलेबल हैं जिसे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर परचेज कर सकते हैं। इसमें से पहला है LIC's एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है या फिर डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसका जो भी एडिशनल सम एश्योर्ड आप इस राइडर के अंडर में लेंगे वो पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है LIC's एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। यहाँ पर सिर्फ एक्सीडेंट के केस में बेनिफिट मिलता है। और तीसरा है LIC's प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप जो भी राइडर चूज़ कर रहे हैं उसका प्रीमियम जो आपका बेस प्लान है उस वहाँ के प्रीमियम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अब और इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए राम अपने लिए ये पॉलिसी लेना चाहता है, उसकी एज है 30 ईयर्स, उसने अपना बेसिक सम एश्योर्ड चूज़ किया है 2 लाख रुपीज़, पॉलिसी टर्म रखा है 18 ईयर्स यानी कि उसे 10 ईयर्स तक प्रीमियम देना होगा। फ्रेंड्स, साथ ही में उसने मोड ऑफ पेमेंट रखा है ईयरली यानी कि साल में वो एक बार देता है। तो उसका प्रीमियम हुआ 12,083 रुपीज़। उसे इस पॉलिसी में ये अमाउंट 10 साल तक देना होगा यानी कि टोटल प्रीमियम उसे देना होगा 1,20,830 रुपीज़। और फ्रेंड्स, 18 साल बाद उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा 2 लाख रुपीज़ और पॉलिसी लेने के तुरंत बाद से लेके 18 साल तक अगर उसकी किसी दुर्घटनावश डेथ हो जाती है तो भी उसे मिलेंगे 2 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, मान लीजिए यही राम 20 ईयर्स की पॉलिसी लेता है यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म हुआ 12 ईयर्स तक का। उस केस में उसका प्रीमियम कम हो जाएगा और ये होगा 9,849 रुपीज़ और टोटल अमाउंट उसे देना होगा 1,18,188 रुपीज़ 12 सालों में। यानी कि आप जितना लंबा पॉलिसी टर्म पीरियड रखेंगे उतना बेहतर है। फ्रेंड्स, साथ ही में मैंने ये जो प्रीमियम बताया ये ऑफलाइन चैनल के थ्रू था और यहाँ पर GST इंक्लूड नहीं किया है। पर अगर आप ऑनलाइन परचेज करेंगे इस पॉलिसी को तो आपको कुछ रिबेट्स मिलेंगे, जैसे कि हमने पहले देखा था 7.5% से लेके 10% तक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं किन लोगों को ये पॉलिसी लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा इस पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख से 5 लाख तक के लिए ही है। तो अगर आप कम प्रीमियम देना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी का बस ड्रॉबैक ये है कि आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।